हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्रॉडसी। तो बच्चों, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम में फैक्टर्स। ओके, किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। फर्स्ट पार्ट में इसका कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, कैसे नंबर्स के फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स या टोटल फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके, ये सब बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो उसे जरूर देखिए। ओके, तो आइए आज देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो फर्स्ट, how many factors of the number 2 to the power 8, 3 to the power 6, 5 to the power 4 and 10 to the power 5 are multiples of 120। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आइए जानते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहा गया है कि how many factors of number are multiples। ओके, यानी कि जो हमारे पास नंबर दिया गया, नंबर क्या है, 2 पावर 8, 3 पावर 6, ओके, 5 पावर में 4 है और 10 पावर में 5 है। तो पहले तो हम इसे प्राइम फैक्टर कर लें। ओके, अभी ये पूरी तरह से प्राइम फैक्टर्स पे कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब है 2 पावर 5 एंड 5 पावर 5। ओके, ये है। तो अब हम इसके अगर टोटल प्राइम फैक्टर इस नंबर के लिखेंगे, 2 पावर में क्या होगा, देखिए 8 और 5 13। ओके, 3 पावर 6 रहेगा, 5 पावर क्या हो जाएगा 9। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5 पावर में क्या हो गया 9। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए इस नंबर। अब ये कहा गया है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ नंबर, यानी इस नंबर के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या है, मल्टीपल है किसके, 120 के। यानी ये तो हमारा नंबर हो गया, इस नंबर के कुछ फैक्टर्स आए होंगे। ठीक है, उन फैक्टर्स में, यानी कि ये फैक्टर्स हो गए। ओके, और फैक्टर्स जो है वो क्या, 120 के मल्टीपल्स है। तो हमें ये निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसे निकालना है। यानी अब ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है, नंबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर हमारा था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया प्राइम फैक्टर। तो 2 पावर 13, 3 पावर 6 और 5 पावर में क्या है 9। ठीक है, ये लिख लिया। 120 के क्या फैक्टर्स किए जा सकते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये है 4 3 12 और 10। तो यानी 120 अगर लिखा हुआ है, 120 को अगर करेंगे तो ये क्या होगा, 4 into 3 into 5 into 2। तो यहाँ पे 4 कितने हैं, 2 पावर 3 हो जाएगा। ओके, और 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में, यानी 4 और 2, 4 2 जा 8, 3 जा क्या होगा 24, 24 और 5 जा। ठीक है, तो यानी ये लिख लिया। ठीक, तो इसे ये लिखा जा सकता है 2 पावर में क्या होगा, 3 into 3 पावर 1 और 5 पावर 1। और ये हुआ फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स होंगे हमारे। ठीक, तो अब देखिए, क्योंकि हमें ये निकालना है, ओके, तो इसको क्या करते हैं, यहां पे लेके आ जाते हैं डिवाइड में, इस तरफ इक्वल के। तो 2 पावर 3 जब नीचे आएगा इसमें माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 पावर 10 बचेगा। ठीक है, 3 पावर 6 में 1 माइनस होगा, 3 पावर 5 रह जाएगा, 5 माइनस होगा तो 5 पावर क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टर्स, ये आया होगा आप लोगों को समझ में। अब क्योंकि हमें फैक्टर्स निकाले, कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, तो अब आप लोगों को फैक्टर्स के लिए क्या बताया गया था, फैक्टर्स के लिए बताया गया था जो लिखेंगे, 10 मतलब हो गया 11, 5 मतलब हो गया 6 और 8 मतलब हो गया 9। ये आप लोगों को बताया है कि जो फैक्टर्स अब निकालने हो टोटल, तो क्या करते हैं, जो पावर में लिखा हो उसमें 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 5 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 6 और 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो अच्छा, आप ये कर लिया, तो इन सब का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 6 का क्या होगा, ये हो जाएगा 54 और इनटू 11। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44 4। ओके, और ये 11 5 जा 55 और 55 4 क्या हो जाएगा 59। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 594। ओके, यानी टोटल जो फैक्टर्स होंगे, जो 120 के मल्टीपल्स होंगे वो 594 होंगे। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, इसे एक बार और ध्यान से समझिए क्या मैंने बताया है। यानी यहाँ पे ये है कि हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक, इसके तो अब देखिए, ये जो नंबर लिखा है 2 पावर 13, 3 पावर 6, 5 पावर 9, तो क्यों ना इसी से हम क्या करें, टोटल 120 को सिर्फ अलग कर लें। ठीक है, 120 को अलग किया जा सकता है जो 120 लिखा हुआ है, और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 120 का। ठीक है, तो अब यानी 120 को अलग करने के लिए हमें जो फैक्टर्स चाहिए होंगे, आप लोग 120 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये आएंगे। ठीक, ये फैक्टर है, यानी 2 पावर 3 इससे अलग कर लीजिए, तो बचेगा क्या, 2 पावर
10 बचता है और यहाँ पे 3 अलग हो जाएगा तो 3 पावर 5 बचेगा और यहाँ 5 पावर 8 बचेगा। 120 था तो 120 ये हो गया मल्टीपल। अब क्या ये नहीं निकल सकता है? ये आप लोगों ने निकाल लिया, तो हमें इसी का आंसर बताना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह बच्चों अगर हमसे यहाँ पे तो 120 पूछा गया था, सपोज करिए ऐसे ही हमसे कह दिया जाता 8 के मल्टीपल्स कितने होंगे, ठीक है, यानी फैक्टर्स 8 के साथ मल्टीपल, तो इस पूरे नंबर से क्या करिए 8 निकाल लीजिए, कैसे 2 पावर 3 अलग कर लीजिए, जो बचा यानी 2 पावर 3 अलग हुए ये 8 होता है और 2 पावर 3 के बाद ये 2 पावर 10, 3 पावर 6 और 5 पावर में क्या है 9। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है इफ n इक्वल, ओके, क्या गिवन है, n इक्वल है, n इक्वल गिवन है 2 पावर 6, 7 पावर 6 एंड 10 टू द पावर 7, ओके, ये गिवन है। अच्छा, अब आगे का आ गया हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर इवन नंबर, यानी इस फैक्टर्स के कितने, इस नंबर के कितने फैक्टर इवन नंबर्स होंगे। तो इवन नंबर निकालना है तो आसान है, आप लोगों को मालूम होगा इवन नंबर्स कैसे, इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके, इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, जो 2 के पावर में लिखा हो 6, बट इसे करने से पहले आप लोग देख रहे हो क्या सारे नंबर प्राइम है, ये वाला अभी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसे क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यानी ध्यान दीजिएगा ये तो 2 पावर 6 है, ठीक, ये 10 को क्या लिखा जा सकता है, इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर में 7 इंटू 5 पावर में 7, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो 2 पावर 7 और 2 पावर 6 मिलके क्या बना देंगे 2 पावर में 13, ओके, और 5 पावर 5 है, 5 पावर 7 है, तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 12, और ऐसी 7 पावर क्या होगा 6, बस इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लिख लिया, इतना लिखने के बाद अब सारे प्राइम में हो गए। अब हमें इवन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को बताया जो 2 के पावर में लिखा हो वही लेते हैं सिर्फ, ओके, 2 के पावर में 13 है, 13 लिया। अब 12 में क्या करिए 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, जो 5 के पावर में क्या है 12, तो 1 ऐड किया। 7 के पावर में 6 है, 6 में 1 ऐड करिए, अच्छा ऐड कर लिया, 13 ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, इतना लिख लिया। अब क्या करना है हमें, अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 13 इंटू 13 क्या होगा 169 और इंटू क्या करना है 7, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 7 जा क्या होगा 63, 3 आ गया 6 रह गया, अब 7 6 जा क्या होगा 42, ओके, 42 और यहां से आया 6, तो 42 और 6 8, ठीक है, 42 और 6 48, 8 आ गया, 4 रह गया, 7 और 4 क्या होगा 11, तो ये आ गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ओके, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो गए, समझ में आया होगा। अब इसी तरह अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी पूछ लिया जाए तो क्या आप लोगों को नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बस आसान है, क्या करना होगा हमें, यहाँ पे 2 पावर 13 को नहीं लेते हैं, ठीक है, 5 पावर 12 है, 12 में 1 ऐड करिए क्या होगा 13, 7 में 1 जोड़ देंगे, 7 पावर 6 है, 6 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 7, तो 13 7 जा क्या होता है 13 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 जा 91, ठीक है, तो ये हो गया। टोटल ऑड फैक्टर्स कितने आ गए 91। अच्छा, अगर टोटल फैक्टर्स कहा जाता तब क्या करते, 14 13 और 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 13 में 1 ऐड करते हैं 14, 12 में 1 ऐड करते हैं 13 और 6 में 1 ऐड करते हैं 7, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट, यानी आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो जरूर देखिए, ओके, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और एग्जाम्स को आ चुके हैं, डेट्स आ चुकी है, आप लोग तैयारियां बहुत ही जोर से कर रहे होंगे, तो इन पार्ट्स को जरूर देखिए, ओके। तो चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन है कि 151, ओके, 20, इस क्वेश्चन के भी अगर हमसे फैक्टर्स निकालने होते हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी हमारे पास नंबर क्या दिया गया है, नंबर है 15120। अच्छा, इसके तो अब हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 15120,
2 से शुरू करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 0। अगेन 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0। 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 9 जा 18, ओके। 2 4 जा 2 5 जा 2 4 जा और 2 7 जा, सॉरी यहाँ पे 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, क्या 5 से जाए 4 से 3 से जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13 और 5 तो 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, ओके। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 8 1 9, तो 3 1 जा 0 5, ओके। अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ओके। अब क्या जाएगा, अब 5 से 5 7 जा और 7, ओके। तो यानी टोटल फैक्टर्स यहाँ से, अब हमारे इसके प्राइम फैक्टर तो हमने कर लिया। 2 के पावर में क्या आएगा 4, 2 टू द पावर 4, 3 पावर में 3, ओके, और 5 पावर में 1 और 7 पावर में 1, ठीक है। ये आ गया, ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है टोटल फैक्टर। कैसे आएगा टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, 4 पावर में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो 4 1 5, ओके। 3 पावर में लिखा हुआ है, अगर आप लोग को ना समझ में ऐसे करते हैं, पावर में 4 है, 4 में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक। 3 पावर 3 में 1 ऐड कर देते हैं, अच्छा 1 में 1 ऐड कर देंगे और क्या बचा 7, 1 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, जो पावर में लिखा है। तो अब ये 4 1 5, 4 2 एंड 2, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 4 जा 22 जा 42 जा 80। टोटल फैक्टर्स आ गए। टोटल इवन फैक्टर्स कितने आएंगे, इवन फैक्टर्स अगर निकालने हो तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इवन फैक्टर्स के लिए आप लोगों को बताया जो 2 की पावर में लिखा हो वो लिख लेते हैं। 3 की पावर में 3 है तो 1 ऐड कर देंगे, 4 5 पावर में 1 है, एक और इस पे भी जोड़ देते हैं 2, 7 में भी 1, 7 पावर में 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो 4 4 जा क्या होगा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। अच्छा ये हो गया। ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो लिखा हुआ 2 वाले को छोड़ देते हैं, बाकी पूरा लेते हैं, यानी 3 पावर में 3 है यानी 4 और 5 पावर में 1 है मतलब 2 और ये भी 2, तो 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। तो अब देखिए अगर 80 में 16 माइनस करेंगे तो 64, या इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर को जोड़ दीजिए तो भी क्या आ रहा है 84, ओके। तो ये हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।